ओम शांति। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा, तुम्हारा धर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तो बाबा ने कहा, अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा ने कहा, अगर भगवान के बच्चे बन करके अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो 1 का 100 गुना जमा होता है। तो आज बाबा के महावाक्य हैं। आज दादी जी का भी स्मृति दिवस है, 25 अगस्त। तो आज बाबा ने दादी जी के बारे में जो विशेषताएं थी वो भी बाबा के महावाक्यों में है कि दादी जी हमारी संपन्न थी, संपूर्ण थी। कैसे बनी, दादी जी ने कैसे बाबा की यज्ञ में अपनी एक एक समय, शक्ति, संकल्प, श्वास सब सेवा में लगाया, सफल किया। दादी जी त्याग की मूर्ति थी। दादी जी बहुत ही मनसा वाचा कर्मण से मनसा वाचा कर्मणा से पवित्रता की देवी थी। और दादी जी ने निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा की सबको एक एग्जाम्पल बन के दिखाया। त्याग की मूर्ति, पवित्रता की देवी थी। दादी ने औरों को आगे बढ़ाया, सबको मीठी दृष्टि से, बाबा की वाणी से सबको निहाल किया। तो ऐसी दादी जी की आज स्मृति दिवस है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। बाबा ने कहा, तुम्हारा धर्म और कर्म क्या है? ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। फिर बाबा ने कहा, तुम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो 1 पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ, जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार। देवता रहते अमर लोक में, यह मृत्यु लोक है। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार, यह किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडाप्ट करता होगा, तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के। बाबा ने कहा, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से, तो बाबा ने कहा, बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ, जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार। देवता रहते अमर लोक में है, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार, यह किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही एडाप्ट करता होगा ना।
तो बाबा ने कहा कौन से मनुष्य को देवता बनाते हैं, जरूर शूद्रों को अडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, प्रजापिता है, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली हैं तो भी जरूर माता पिता चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी। मुख वंशावली का तो यहाँ नाम ही नहीं है। वह कलयुगी ब्राह्मण है मुख वंशावली, और तुम हो ब्राह्मण मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो को हत्याला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हत्याला बांधते हो। कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और यह हैं स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो फिर मदद भी मिलती है। संगे बाबा ने कहा सगे भी हैं और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को मिलेगी। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों पर लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, बल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की स्त्री जगत भी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि यह चक्कर फिरता है, इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय धर्म में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं। 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जड़ी भूत हो गया है, अर्थात फ्राक दिल है। यह बाबा ने कहा तमो प्रधान बन गए हैं। यह कयामत का समय है, सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा बाबा ने कहा होता है ना धन का, या फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य तो पाप कर्म करते हैं, वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है। नहीं, पाप आत्मा कैसे बने, प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे। सभी सेकंड बाबा ने कहा सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापिस कोई जा नहीं सकते। बाबा ने कहा जो आत्मा परम धाम से एक बार नीचे आ जाती है तो वो वापिस जा नहीं सकती। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। पहली बात है सर्वव्यापी की, अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रास्ता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके अनेक चित्र हैं। बाबा ने कहा उनके भी चित्र हैं। वास्तव में मुख्य जगत अम्बा सरस्वती, यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद फिर ब्रह्मा फिर साकार। बाबा ने कहा अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। तुम धंधा, बाबा ने कहा अब तुम धंधा धोरी करते रहते हो तो कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते भी है ना,
मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इस समय ही झूठ खंड, सच खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन आर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन आर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। बाबा ने कहा सच्चा ज्ञान सागर। यह तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वह नदियां तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावन ही कैसे कहलाई जा सकती हैं। पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा सतो प्रधान नहीं कहेंगे ब्राह्मणों को, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। तुम्हारे बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी जरूर होगी। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप भी सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो। बाबा याद दिलाते हैं कि अपने घर को भूल तो नहीं गए हो। मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम हर 5000 वर्ष पहले मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट सकते हैं? तो बाप कहते हैं यह सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाए। यह चक्र को फिरना जरूर है। फिर से मैं आया हूँ, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाबा ने कहा 2 धाम है, सुख धाम और शांति धाम, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में तो आना है जरूर, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको, बाबा ने कहा, क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही रहना चाहते हो। इस बाबा ने कहा उस समय भी पहले पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। माया का राज्य, बाबा ने कहा पहले इतनी ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, फिर धीरे धीरे माया का प्रभाव तमो में आ जाता है, तमो प्रधान बन जाते हैं।
तो बाबा ने कहा सतो रजो तमो से पास करना है, इस चक्कर को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है। अमृत वेला कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की। फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबरवार फरमान है कि देह अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महा दुश्मन है। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे बिगड़ डालती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो आज बाबा ने सबको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिया है। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देह अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा अपना रजिस्टर खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा देह अभिमानी, बाप की आज्ञा है, आज्ञा मान देह अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विक्रम बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान, अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अपने भाग्य की समृद्धि से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। बाबा ने कहा अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो भी श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की भी बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं है, लेकिन खुशी नहीं जाए। स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बन कर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा बन के हर खेल को देखते चलो। तो अभी दादी जी की विशेषताएं हैं, दादी के अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। तो बाबा ने कहा कुछ विशेषताएं दादी की 15 विशेषताएं सुनेंगे कि दादी संपन्न कैसे बने। तो दादी जी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता और संपूर्णता की
निशानियां। पहला है आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा, उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरी पॉइंट है मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को दुख न देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और लेना दुख लेना जब दुख देना और लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। ना कोई हमको दुख दे ना हम किसी को दुख दें। तीसरी पॉइंट जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का बैरागी होगा, उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा, वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा होगा। देह से वैराग नहीं, अपनी से भी कोई भी संबंधी से भी वैराग मोह नहीं होगा, वैरागी होगा। चौथी पॉइंट है उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्रचित वृत्ति होगी। पांचवी पॉइंट है वह खुद से भी संतुष्ट होगा और औरों को भी संतुष्ट करेगा, उसका पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन होगा। छठवीं पॉइंट है उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का अनुभव होगा। देहाभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देंगे। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवीं पॉइंट प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता है हम किसकी संतान हैं। वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह सदैव स्वयं चिंतन में रहेगा। नौवीं पॉइंट जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना उतना महान निर्माण होकर रहा, निराकार निरहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझकर यह भी संपूर्णता की स्वयं को सेवाधारी समझना यह भी संपूर्णता की ही निशानी है। 10वीं पॉइंट वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान रहेगी। 11वीं पॉइंट वह सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा, उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल ही निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज बुद्धि की सौगात दी है, दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वीं पॉइंट है ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे, यह भी संपूर्णता की ही निशानी है। 13वीं पॉइंट है उनका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहेगा, यह भी संपूर्णता की ही निशानी है। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहेगा, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 14वीं पॉइंट है वह आज्ञाकारी वफादार होगा, एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15वीं पॉइंट है उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी,
5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे कल की ही बात है। अच्छा, ओम शांति। तो आज के बाबा के महावाक्य थे, संगम युगी ब्राह्मणों को ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ओम शांति।